ये जो भ्रष्टाचार इनकी वजह से फैल रहा है, इनको तुरंत हटाने सरकार नहीं मानती है। तो उपचुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, और हम इस राज्य सरकार का और परिवहन मंत्री का पिटारा जनता के बीच में जाके खोलेंगे। परिवहन मंत्री के कार्यालय में कुछ चाटुकार लोग काम कर रहे हैं जो रोडवेज की वास्तविक स्थिति को न तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और न ही उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय मजदूर परिवहन संघ द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कई मांगे हैं, चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कई दिनों से किया जा रहा है, क्या मांगे हैं और किस मांगों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या नाम है जो प्रदर्शन किया जा रहा है? चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को कई सालों से वेतन और पेंशन निर्धारित 1 तारीख को नहीं दिया जा रहा है। पहले 1 महीने की, दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने तक ऐसी अवस्थाएं फैलती रही हैं। वर्तमान में भी लगातार संघर्ष करने के उपरांत में भी निगम में आज सिर्फ एक वेतन पेंशन कर्मचारियों को समय पर मिले, उस एकमात्र मांग की समस्या का समाधान निगम प्रबंधन स्तर से और राज्य सरकार के स्तर से इसका समाधान नहीं हो सका। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं, उनके परिणामों के भुगतान सितंबर 22 से आज दिनांक तक नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो ओवरटाइम है, जीएच है, अन्य भुगतान है, वो आज दिनांक तक भुगतान नहीं होने के कारण से हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ जन व्यथित हैं, परेशान हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे निगम के अंदर संविदा पर चालक काम कर रहे हैं, उनके भुगतान उनको बहुत ही न्यूनतम दिया जा रहा है। उसमें से भी जो उनके जिस एजेंसी के माध्यम से उनको रखा है, वो कई उनके जो ईएसआई हैं या आपके उनके पीएफ के भुगतान हैं, वो निगम से तो प्राप्त कर लिए, लेकिन संबंधित विभाग को नहीं देने के उनके भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। उनकी जांच की मांग हमारे बार बार करने के उपरांत भी आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित हो ही नहीं है। आज रोडवेज में भ्रष्टाचार की जो आंतरिक भ्रष्टाचार है, वो इतना बढ़ चुका है कि निगम के हमारे चालक परिचालक बंधु उसके शिकार हो रहे हैं। आप ये देखिए भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब क्या भ्रष्टाचार? भाई देखिए कि राजस्थान रोडवेज में जो हमारे परिचालक कार्यरत रहे, कई परिचालकों को अन्य विभाग में भेज दिया गया है, आबकारी विभाग में गए, और रोडवेज में सुविधा के रूप में बस सारथियों से काम लिया जा रहा है। और बस सारथियों को लेने, उनको मार्ग रूट पे उनको अन्यंत्र फायदे पहुंचाने के माध्यम से ये जो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो कार्रवाई हो रही है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आप ये देखेंगे कि अभी हमारे वर्तमान में जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उन्होंने अभी विगत दिनों में जिस तरह की सख्ती राजस्थान प्रदेश में की है निरीक्षण प्रणाली में, इन श्राद्ध के समय में भी पर डे 1 करोड़ की इनकम बढ़ी है। अब आप देखेंगे कि श्राद्ध पक्ष में जब 1 करोड़ की इनकम बढ़ सकती है, तो सामान्य दिनों में कितनी बढ़ सकती है। तो ये जो सीधा सीधा घाटा जो कुप्रबंधन की वजह से माने, या निरीक्षण प्रणाली की लचर व्यवस्था से माने, या प्रबंधकों की असंवेदनशीलता से माने, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इंगित करती हैं। और इसका खमियाजा वेतन पेंशन जैसी मूलभूत जो हमारी मांग है, उनका निराकरण होने में हमें कठिनाइयाँ हो रही हैं। आप किस पद पर अभी स्थापित हो और भी क्या मांगे हैं? काफी मांगे लिखी गई है। सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। वर्तमान में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके 2 कारण हैं। एक तो जो रोडवेज की जो आंतरिक व्यवस्थाओं का जो भाग है, एक ही सीट पर 20-20, 25-25 साल से काम करने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद में भी जो पीए है, राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया अभी कोई भी 3 वर्ष से अधिक सीट पर नहीं रहेगा। और सारे विभागों में संविदा सेवानिवृत्त जो संविदा कर्मी लिए उनको हटा दिया गया। लेकिन यहाँ जो अध्यक्ष है, प्रबंध निदेशक है, विभागाध्यक्ष है, उनके जो निजी सचिव है, वो सेवानिवृत्त के बाद में भी उसी सीट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है कि जो रोडवेज के 52 डिपो हैं और 52 डिपो के चीफ मैनेजर हैं, ब्यूरोक्रेट्स नए आते हैं, उनको इसके व्यवस्था का पता नहीं होता है। ये चीफ मैनेजरों के माध्यम से पैसा वसूल करके ये उप अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, और एक भ्रष्टाचार की कड़ी का माध्यम है। हमारे द्वारा मांग की गई कि ये जो भ्रष्टाचार इनकी वजह से फैल रहा है, इनको तुरंत हटाना चाहिए। दूसरा, परिवहन मंत्री के कार्यालय में कुछ चाटुकार लोग काम कर रहे हैं
जो रोडवेज की वास्तविक स्थिति को न तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और न ही उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक वास्तविक स्थिति का आकलन करने की बजाय एक वैकल्पिक आभा मंडल वह बना रखा है। उन चाटुकारों को भी परिवहन मंत्री को अपने कार्यालय से हटाना चाहिए। अभी परिवहन की स्थिति क्या चल रही है आपके हिसाब से, घाटे में चल रही है या? रोडवेज घाटे का उद्योग है, मानते हैं, परंतु रोडवेज की जब स्थापना की गई थी कॉरपोरेशन एक्ट में, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जैसे चिकित्सा, शिक्षा और पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें परिवहन को भी जोड़ा है। राजस्थान की जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतरीन यातायात प्रणाली कैसे मिले, इस ध्येय को ध्यान रख करके राजस्थान रोडवेज की स्थापना की गई है। आज सरकार उसके भटक गई है और इसको व्यावसायिक की दृष्टि से देख रही है। हमारी ये मांग है कि इसकी व्यावसायिक दृष्टि से न देखते हुए ये जनता की सुविधा के लिए यातायात खोली गई है, इसको लागू रखना चाहिए। और जो वेतन पेंशन की जो श्योरिटी है वो सरकार दे। और सरकार ने जो भी बजट घोषणा की है कि 500 नई बसें देने की घोषणा, 1650 नई भर्ती कर्मचारियों की भर्ती करने की जो घोषणा की गई है, उसमें भी कहीं न कहीं ये अधिकारी अड़ंगा लगा रहे हैं। तो उस हमारी ये मांग है कि वो बजट सत्र में जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार द्वारा की गई है, उसकी शीघ्र पालना हो। इसीलिए आज हमने यह धरना 25 तारीख से चल रहा है और 2 अक्टूबर तक हमारा यह धरना चलेगा। फिर भी अगर सकारात्मक समाधान नहीं होता है हमारी मांग पत्र पर, तो हम अनिश्चितकालीन के ऊपर क्रमिक अनुसार आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उपचुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, और हम इस राज्य सरकार का और परिवहन मंत्री का पिटारा जनता के बीच में जाके खोलेंगे। धन्यवाद। सत्यनारायण शर्मा, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त फेडरेशन। देखिए, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कई मांगे हैं जिस मांग पर यह प्रदर्शन कर रही है, और जो परिवहन को है चेताया भी जा रहा है कि इनकी मांगों पर अगर खरा नहीं उतरे तो आने वाले उपचुनाव में उनको इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। द खटिक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।